नॉर्मली मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे क्लाइंट की फंडामेंटल ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि किसी डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, आपके हार्ट को अगर वो चेक करता है तो वहाँ पे वो ईसीजी करता है एंड वहाँ पे जो चार्ट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं उनको रीड करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में आपकी रिपोर्ट क्रिएट करता है कि भाई आपका हार्ट बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर यहाँ पे कोई इशू है। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं एक्चुअल में वो टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो। और अगर हम बात करें फंडामेंटली, तो फंडामेंटली कैसे किया जाता है, हम उस इंसान के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो ड्रिंक करता है या फिर वो स्मोक करता है, तो उस तरीके से उसकी हिस्ट्री काउंट करते हुए उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर अगर आप फंडामेंटल चीजें यूज करते हो कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी चीजें की, कहाँ कहाँ उनके प्लांट्स हैं, क्या उनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, देन आप उसको बोल सकते हो कि ये फंडामेंटल ट्रेडिंग काउंट होती है। बट अगर आप केवल इंडिकेटर बेस्ड वर्क करते हो कि भाई ये इंडिकेटर ने मुझे ये सिग्नल दिया तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा और ये इंडिकेटर ने मुझे सेल का सिग्नल दिया तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। नॉर्मली इंडिकेटर्स करते क्या है, पीछे हुई हुई चीजों को वो प्री डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और वहां पे आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे जो काम करते हैं नॉर्मली टेक्निकल इंडिकेटर्स प्लस फंडामेंटल दोनों तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि किस फंडामेंटल और बेसिक इंडिकेटर की बात की जाती है। मैं आपको आज एक इंडिकेटर की बात करूंगा जिस इंडिकेटर की वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि उसका कोड वर्क नहीं कर रहा है, बट आज मैं आपको बिल्कुल नए कोड देने वाला हूं और ये नॉन रीपेंट इंडिकेटर है। कॉमन सी बात है, ये बार बार आएगा या जाएगा नहीं। आपको एक बार अगर सिग्नल कंटिन्यू दिख जाता है देन आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ट्रेंड लाइन का मतलब है केवल 2 पॉइंट को जोड़ना है और ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हो जाती है। बहुत सारे नए जो ट्रेडर होते हैं उन लोगों को ट्रेंड लाइन डिफाइन करना नहीं आता, बट डोंट वरी, इसके लिए आज के समय में इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि ट्रेंड लाइन वो ऑटोमेटिकली काउंट कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट जोन है और यहाँ पर ये डाउन जा सकता है। तो आइए बात करते हैं ट्रेंड लाइन इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले अगर आप ट्रेंड लाइन इंडिकेटर को यूज करना चाहते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है ट्रेडिंग व्यू। और उसको लेने के बाद में ध्यान रखो आपको उसके प्रीमियम अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहां पे आपको टिक बाय टिक डाटा मिलता है और बहुत ही एक्यूरेट डाटा वहां पे दिया जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है केवल जो मैं आपको कोड प्रोवाइड करने वाला हूं उन कोड को वहां पे जाके पेस्ट करना है। बाकी सभी काम ये जो कोड है वो खुद ब खुद कर लेंगे और आपका जो भी ट्रेंड लाइन बनेगी बिल्कुल करेक्ट वो आपको शो कर दी जाएगी। इसके लिए चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना चार्ट ओपन किया, जिस भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर मैं अपने इंडिकेटर को लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट ओपन किया है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे टिक बाय टिक डाटा भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे मिनट वाइज मिनट वर्क भी कर सकता हूँ, नो इशू। अब बात करते हैं इंडिकेटर लगाना कैसे है। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर को कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइन एडिटर करके आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक कोड होगा, उसको पहले से डिलीट कर दो और यहाँ पे पेस्ट करो वो कोड जो मैंने यहाँ पे नीचे लिंक में दिया है। आप वेबसाइट पे जाके इस कोड को इजीली ले सकते हो, वरना नंबर पे कांटेक्ट करके मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेस्ट करने के बाद में आपको ऐड टू चार्ट पे क्लिक करना है। ये काम कैसे करता है, ये इंडिकेटर क्या करता है, ये देखता है कि कहाँ पे एक्चुअल ट्रेंड लाइन बन रही है, जबरदस्ती की ट्रेंड लाइन नहीं। बहुत सारे लोगों को ट्रेंड लाइन बनानी नहीं आती, बट दे थिंक कि भाई ट्रेंड लाइन में होता ही क्या है, क्लिक करो यहाँ से यहाँ जोड़ दो, यहाँ से यहाँ जोड़ दो, जबकि वहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। तो आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद में मैंने यहाँ पे देखो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, मैं एक बार सब मैं आपको दिखा देता हूँ। आप प्लीज यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन है तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है। और ये नॉन रीपेंट इंडिकेटर है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन बनी है तो वो चली जाएगी, वो तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ये इसको ब्रेक नहीं कर देता, नया कुछ यहाँ पे क्रिएट नहीं हो जाता। मैं आपको यहाँ पे एक बार सबको करके दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए। अगर कोई ट्रेंड लाइन है तो वो यहाँ पे जरूर शो करेगी। देन नेक्स्ट क्लिक करते हैं। जबरदस्ती की कोई ट्रेंड लाइन काउंट करने से नुकसान ही होता है, कोई प्रॉफिट काउंट वहां पे नहीं होने वाला। प्लस आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो तो भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो आप, ये इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर बन चुका है। अब हम कर क्या सकते हैं, अगर हम अपनी बात करें, मैं रात के समय अगर मान लो स्टडी कर रहा हूँ तो स्टडी करने का मकसद मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन कंटिन्यू कर रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ऐड किया। देन मैंने यहाँ पे सेकंड एक ट्रेंड लाइन और काउंट की और यहाँ से यहाँ पे ऐड किया। अब मेरा कहना ये है कि अगर ये कैंडल्स, देखो कैसे काम किया जाता है, ध्यान से समझना। अगर ये कैंडल इस लाइन के ऊपर जाती है तो मेरे यहाँ पे 1000 शेयर्स को बाय कर लो, ओके चलो। अगर ये कैंडल इस लाइन के नीचे जाती है तो मेरे 1000 शेयर्स को सेल कर दो। तो इससे हुआ क्या, जो बीच का जो जोन था ना जहाँ पे मुझे नुकसान होने के चांसेस थे, वहाँ पे मैं बच सकता हूँ। और ट्रेंड लाइन इंडिकेटर
डायरेक्टली यहाँ पे काम करता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सभी यूज़ करते हैं और आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर अगर यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, आपको डिसाइड करके देगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अब आप देखो ये यहाँ से जाता है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का बेस यहाँ पे काउंट होता है सपोर्ट जोन। तो नेक्स्ट चांस हाई है कि अगर इसको नीचे की तरफ से ब्रेक करता है, जो हमारा जो टारगेट होने वाला है वो टारगेट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन तक यहाँ पे हमें काउंट होगा। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए आप बहुत अच्छी ट्रेड काउंट कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन फाइंड आउट किया, तो आप देख सकते हो अगर इसने इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है कैंडल्स, तो इस जोन तक के हमारा टारगेट होना चाहिए, और टारगेट अगर यहाँ पे आ जाता है देन हम यहाँ पे इसको बाय पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। करने के बाद में वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ कैंडल खुलती है देन हम इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक जेन्युइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख पाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डोंट वरी, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा काम करता है उन लोगों के लिए जो कि रात को बैठकर एनालाइज करते हैं। प्लस आप यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू अलर्ट भी लगा सकते हो कि भाई देखो इसके नीचे जाए तो मेरा सेल करना, नहीं जाता तो बैठे रहो, क्योंकि मार्केट में पैसा वो इंसान कमाता है जो सही टाइम पर एंट्री लेता है, वो नहीं जो बहुत सारा पैसा लेकर आता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें की ट्रेंड लाइन कंटिन्यू बन रही है, समझ रहे हो। सो यहाँ पे देख के क्या पता लगता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखकर पता लगता है कि अभी कंटिन्यूटी कहाँ तक रह सकती है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के जोन तक रह सकती है। अगर इसको टच करके ऊपर जाता है देन मैं यहाँ पे बाय साइड पर वर्क कर सकता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन मिल चुका है। बट अगर ये यहाँ से बार बार वापस आता है देन मैं यहाँ पे वेट करूंगा केवल शॉर्ट साइड पे काम करने का। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं क्या कहीं और भी कोई ट्रेंड लाइन वगैरह क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे बार बार यहाँ पे टच हुआ, अब अगेन अगर ये यहाँ पे टच होता है देन ये शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। अब हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब अगर ये कैंडल यहाँ तक आती है, यहाँ तक आने के बाद में अगर इसके ऊपर जाती है देन हम बाय पोजीशन कंटिन्यू करेंगे, और अगर इसको टच भी कर जाती है देन अगेन हम यहाँ पे इसको शॉर्ट पोजीशन पे कंटिन्यू चला देंगे। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन और देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट जोन बार बार ये काउंट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें ट्रेड लेता हूँ, बाय करता हूँ, तो अगर ये यहाँ से वापस जाएगा तो यहाँ तक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी पहला सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। और ध्यान रखो दोस्तों, मार्केट आप या मेरी वजह से नहीं चलती है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, वो बहुत ही सिंपल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और हम लोगों को लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूज़ करना चाहिए। हम कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में रह जाते हैं क्योंकि हम अनप्रोफेशनल वे में काम करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल वे में काम करोगे, आप समझोगे कि जो बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं वो चीज़ आप भी यूज़ करोगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन वेट करना है इसका यहाँ तक आने का। अब ज़बरदस्ती नहीं है कि इसको आज ही ट्रेड डालना है, ऑलरेडी ये हाई पे जा चुका है अपने, तो भाई हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच के रख लेंगे। रखने के बाद में यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर देंगे, ये ट्रेडिंग व्यू है और प्रीमियम अकाउंट है, जैसे ही ये कैंडल इस लाइन के नीचे या फिर इसको टच करे तो मुझे एक अलर्ट आ जाए, देन मुझे एक अलर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे मैं सही ट्रेड ले पाऊंगा। अब वो सही ट्रेड इंट्राडे की भी हो सकती है, वो सही ट्रेड स्विंग ट्रेड भी हो सकती है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हो एक छोटा सा एक काम का इंडिकेटर, तो इस इंडिकेटर से बेस्ट आई डोंट थिंक आपको कुछ मिलने वाला है। मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी करेंसी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि करेंसी ट्रेडिंग में 24/5 मार्केट चलती रहती है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो जाती है। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं USD INR की बात करूं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये अब यहाँ पे बार बार इसको सपोर्ट जोन काउंट कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को। अब चांसेस क्या है, ध्यान से समझो, चांसेस ये हैं, अगर मैं अपनी एनालाइज करूंगा बहुत सिंपल तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी होती है, पैसा सिंपल चीज़ों से ही बनता है। मुद्दा वह है कि आपकी कितनी क्वान्टिटी आप यूज़ कर रहे हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट इट्स ओके, बिकॉज एजुकेशनल वीडियो लंबी ही होती हैं, यहाँ पे कोई लाइक एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं बताई जा रही हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा जाती है देन डेफिनेटली मेरे 20-25 मिनट आपके काम आए, दैट्स इट, बहुत है इतना। तो यहाँ से अब चांसेस हाई है कि ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आए और इसको टच करे, यहाँ से वापस रिवर्सल ले। अगर यहाँ से इसने ब्रेक करके नीचे आता है देन हम यहाँ पे इसमें एक बड़ी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट साइड में जा सकते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखो, जब आप
ज़ीरोधा या आप इस स्टॉक में काम करते हो ना दोस्तों, तो आपको केवल 1 महीने का चार्ट दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है और आपको काम करना नहीं आता। बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डे के साथ में पीछे तक का कंटिन्यू देख सकते हो कि पीछे तक क्या हुआ था, ठीक है? प्लस आप इसमें वीकली बेसिस पे जाके देखोगे, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको काउंट हो जाएँगी। मंथली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो मंथली पे भी दिख जाएगा। आप 15 मिनट पे देखना चाहते हैं तो 15 मिनट पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, ठीक है? देन हम यहाँ पे दूसरी चीज़ों में भी फ़ोकस कर सकते हैं कि कहीं और कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। अब कॉमन सी चीज़ है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया। अब काफ़ी हाई चांस है कि जीबीपी यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ यहाँ तक आए। आने के बाद अगर इसने ब्रेक करके इसके ऊपर जाता है, देन मैं यहाँ पे इसको बाय कंटिन्यू करना चाहूँगा, और अगर ये इसको टच करता है, देन मैं यहाँ पे अगेन इसको शॉर्ट करके चलूँगा उस पर्टिकुलर टाइम पर। ध्यान दो, जब मैं इसको यहाँ से टच करने पर शॉर्ट करूंगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना छोटा होगा कि इस लाइन के ऊपर अगर ये कैंडल बन जाती है, देन मैं इसको बाय साइड पर काम करना चाहता हूं। और अगर ये इसको टच कर कर वापस रिवर्सल ले लेता है, तो मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट काउंट हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। और वो किस लिए हुआ? क्योंकि मैंने सही जगह पर एंट्री की। अब अगर मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूँगा, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आई डोंट थिंक कोई होने वाला है। मुझे ट्रेडिंग करने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि अगर एक छोटी सी चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडिकेटर आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन है और कहाँ पर नहीं है, बट हम फिर भी नहीं कर पाते। दैट्स, इससे ज़्यादा बदतर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन काउंट हो चुकी है। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या बन सकती है। अभी मार्केट ऑन है, आप देखो, जबकि मार्केट बंद हो चुकी है। 8:38 हुआ है जब मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ मैंने पकड़ा, इसको यहाँ पे लगाया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ भाई देखो, ये कैंडल अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आती है, देन मैं इसमें बाय साइड पर काम करना प्रेफर कर सकता हूँ, ठीक? कब तक? जब तक ये कैंडल इस वाली ट्रेंड लाइन को, जो ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक, ये मेरा टारगेट होने वाला है। कैंडल यहाँ से निकली, यहाँ मैंने बाय किया। बाय करके मुझे चाहे 1 महीना लग जाए, दिक्कत क्या है? पैसे आ रहे हैं, आपको पैसों से मतलब है, या फिर आपको ये है कि मुझे डेली की मजदूरी करनी है? तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो डेली मजदूरी करना चाहेगा। जब ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि गांधी जी बन रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हो नहीं भाई, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पनीर की सब्जी दी जा रही है दोस्तों, और फिर भी आप कह रहे हो नहीं भाई, मैं तो खेती करूँगा और गेहूँ उगाऊंगा और चावल और उसके साथ खाऊंगा। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा आप में से। जैसे ही ये कैंडल ऊपर बनती है, बाय पोजीशन क्रिएट की, मैं क्या कर सकता हूँ, 3 महीने आगे की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में एंट्री कर सकता हूँ। और 10 लॉट में एंट्री करूंगा, 20,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। स्टॉप लॉस मेरा ये होगा कि अगर ये कैंडल वापस इस लाइन के नीचे बनती है तो शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू करो, नहीं बनती है, ऊपर जाती है, जाने दो, टारगेट अचीव होता है, टारगेट को बुक करो। देन यहाँ पर जाके फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाओ, जैसे ही इसको टच करे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। शॉर्ट पोजीशन कब तक के लिए? जब तक कि वापस रिवर्सल इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन तक नहीं आ जाती। अब देखो, ट्रेंड लाइन में क्या होता है, या तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करती है या फिर ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन में रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है, और ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। मैं खुद इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करता हूँ, मैं खुद ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ। आप इस चीज़ को समझ सकते हो। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं केवल करेंसी में काम कर रहा हूँ। इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है यार, ज़्यादा चीज़ें करने से पैसे नहीं बनते भाइयों। पैसे केवल तब बनते हैं जब आप कुछ चीज़ों में ज़्यादा अच्छे बन जाते हो। परफेक्शन की तो बात ही छोड़ दो, अगर आप 20-30% भी प्रॉफिटेबल होते हो ना, दैट्स इनफ, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पर पैसा कमाना मुश्किल नहीं था। यहाँ पे अगर हमने देख लिया कि ये 2 ट्रेंड लाइन बनी, और ट्रेंड लाइन बनने के बाद में अब ये इसके नीचे है, तो शॉर्ट पोजीशन बना के चलना है। अगर मैंने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ही बना के चलता और केवल सेल 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 करता चलता, तब भी मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता था। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। सेम JPY INR की बात कर लेते हैं। आप देखो इसके अंदर कितना बड़ा टारगेट है अभी, समझ रहे हो? टारगेट ये है कि अगर आप अभी भी यहाँ पे बाय साइड पे एंट्री कर लेते हो, ठीक है? बाय साइड पे एंट्री करने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो ये लाइन होने वाली है। और अगर वापस ये यहाँ पे आके आप इसको शॉर्ट कर देते हो, अगर ये वापस नीचे आ जाता है तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमा कर देगा। और ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, देन आप अपनी जो सेल की पोजीशन है उसको बाय में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरीके से एक सिंपल से इंडिकेटर को यूज करके, ये इंडिकेटर स्विंग ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, नॉट फॉर इंट्राडे, ठीक है? इंट्राडे में काम करने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ये रहती हैं कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। बट मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्लाइंट
स्विंग ट्रेड करें क्योंकि इंट्राडे के अंदर मैक्सिमम टाइम लॉसेस कराते हो। स्विंग ट्रेड को फोकस करो क्योंकि मैं खुद स्विंग ट्रेड करता हूँ और सिखाता हूँ, ठीक है। मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको भी केवल वही एडवाइस देने वाला हूँ कि आप ज़्यादातर स्विंग ट्रेड करो। वन डे के टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनको समझो, सीखो और चुपचाप ट्रेड डालो। अब काफ़ी लोग कहेंगे बैंक निफ्टी तो दिखा दो भाई। तो बैंक निफ्टी की मैं बात करना चाहता हूँ। तो बैंक निफ्टी में आप आइए, यहाँ पे हम इंडेक्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू बनी है, ठीक है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि वापस जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसको यहाँ तक लेकर जाने की कोशिश करें। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जाता है, यहाँ तक ये आता है, आने के बाद में कंडीशन क्या बन सकती है, या तो इसके ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा तो ट्रेंड लाइन ब्रेक की है तो ये ऊपर की तरफ रॉकेट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई बन जाते हैं। बट अगर इसने टच किया इसको, आप क्या कर सकते हो, अलर्ट बना सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड अलर्ट पे जाओ और यहाँ पे कह दो कि भाई जैसे ही क्रॉस करे इस वैल्यू को और मुझे यहाँ पे मेरे सेंड हो जाए, मुझे मेल या फिर मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, और क्रिएट कर दो अलर्ट को, ठीक है। तो आपको बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसको टच करेगा, टच करते ही क्या होगा, आप यहाँ पे या तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए। शॉर्ट पोजीशन किस लिए, अगर ये इसको टच करके वापस रिवर्सल करता है तो। अगर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसे ही कैंडल इस लाइन के ऊपर बनती है तुरंत बाय पोजीशन बनाइए और तब तक बैठे रहिए जब तक ये वापस इसके नीचे नहीं आ जाता। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर जोन होता है ना, तो उस जगह पर बड़े प्लेयर्स गेम खेल रहे होते हैं और बड़े प्लेयर्स केवल तब तक गेम खेलते हैं जब तक उनको नुकसान ना हो। समझ रहे हो। अगर उनको नुकसान होने के चांसेस होंगे तो वो ऐसी जगह पर एंट्री और एग्जिट करेंगे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। तो कॉमन सी बात है। अब मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं, देख रहे हो, ये 2 पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हो एक चैनल के रूप में। हो सकता है कि ये वापस यहाँ पर जाए, टच करे, टच करने के बाद इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टच करे। ये ट्रेंड लाइन काउंट हो सकती है, ठीक। क्योंकि 2 बार सपोर्ट जोन बन चुके हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पे काउंट हो चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है, अगर अभी भी हम इसको बाय करना चाहते हैं तो। यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे एग्जिट कर दो क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया और वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। टारगेट अगेन क्या रहने वाला है, या तो नीचे तक, और नीचे तक आने के बाद वापस बाय साइड पर चला तो बाय करो, अगर इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट करके पोजीशन को शॉर्ट पे कंटिन्यू रखो। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिलेटेड कॉमनली पूरे कर दिए हैं, ठीक है। आज के समय में ट्रेंड लाइन को सीखने के लिए कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इनबिल्ट इंडिकेटर यहाँ पे मिलते हैं। मानता हूँ ज़ीरोधा आप स्टॉक आपको ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आइए और यहाँ पे आने के बाद में बहुत इजीली इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। और मैं अपने चैनल पे इस इंडिकेटर को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, वरना आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके भी सर्च कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग इसको सर्च नहीं कर पाते, इस कारण मुझे वीडियो आपके सामने लानी पड़ी। बाकी जो भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करना। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।